नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनकी विख्यात कहानी मधुआ के सारांश के विषय में बातचीत करेंगे। कहानी का जो कथानक है वो उसका एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिसी के आधार पर उसका पात्रों एवं संवादों के माध्यम से विकास किया जाता है। तो मधुआ कहानी का कथानक कुछ इस प्रकार है कि कहानी में शराबी है जो कि किस्सा गोई में यानी कहानी कथा सुनाने में बहुत अपनी सिद्धहस्त है तथा अपनी कहानियों से, अपनी लच्छेदार बातों से सभी का मन मोह लेता है। यही उसका जीवन यापन का तरीका है। कहानी सुनाकर ही वो जो भी उसे 1-2 रुपए मिलते हैं उससे वो अपना गुजारा करता है। ठाकुर साहब को कहानी सुनने का बहुत शौक है और वो यदा कदा शराबी को इसके लिए बुला लेते हैं और उससे अपना कहानी सुनकर अपना मनोरंजन करते हैं और उसके बदले में उसे कुछ न कुछ बख्शीश प्रदान कर देते हैं। एक दिन शराबी ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ जाता है और कहता है कि 7 दिन हो गए उसने पीने को छुआ तक नहीं है। तो ठाकुर साहब को विश्वास नहीं होता कि इतना पक्का शराबी होकर भी क्या यह इतने दिन तक बिना शराब पिए रह सकता है। किंतु वह उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उसे कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। शराबी की कहानियाँ बहुत रोचक होती हैं। इसी संदर्भ में ठाकुर साहब उससे पूछते हैं कि पिछली बार तुमने आसफुद्दौला की कहानी सुनाई थी जिसमें वो गरीब लड़की के आंचल को भुट्टे के दाने की बजाय मोतियों से भर देता है और वो लड़की उन दानों को चबाने लग जाती है क्योंकि उसको उसका मूल्य नहीं पता है, भूख ही उसके लिए सर्वोपरि है। तो वह उसको अनाज समझकर चबाती है और थू थू करके उन मोतियों को फेंक देती है। ठाकुर साहब के लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि क्या कोई अनमोल मोती को इस तरह से फेंक देता है, इस तरह से खराब कर देता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि भूखा पेट केवल भूख की भाषा ही समझता है, मोतियों की और पैसों की नहीं। शराबी की ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के दुख दर्द को अभिव्यक्त करने वाली होती हैं, भले ही वो लड़की की गरीबी को अभिव्यक्त करती हों या फिर शहजादों के दुख दर्द को रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमों की कहानियाँ वो कहता है। नवाबी के जो भी उनके जो भी दिनचर्या है और उनकी रंगलीलियाँ हैं उसकी अभिव्यक्ति भी वो अपनी कहानियों में करता है। ठाकुर साहब को उसकी बातों से बड़ा आनंद आता है। तो इस प्रकार जब उसके किस्से कहानियाँ सुनते सुनते ठाकुर साहब को नींद आने लगती है तो वह उसको 1 रुपया देते हैं और लल्लू को अपने पास भेजने के लिए कहते हैं। शराबी वो रुपया उठाकर धीरे से खिसकता है और लल्लू जो कि ठाकुर साहब का जमादार है उसको खोजते हुए कोठरी के पास पहुंचता है। वहाँ उसको एक छोटे बालक के सिसकने की, रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लल्लू उसको डांट फटकार रहा है। वह उससे कहता है, मधुआ जा, नखरे न कर, नहीं तो उठूंगा और तेरी खाल उधेड़ दूंगा। शराबी चुपचाप सुन रहा है। बालक की सिसकियां बढ़ती जा रही है। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा है। शराबी उसके सुंदर मुखड़े को देखता है। उसकी आंसुओं से बूंदें लुढ़क रही हैं। बड़े दुलार से वह उसकी मुंह पहुंचता हुआ उसे अपने साथ ले चलता है। कड़ाके की सर्दी है और मौन स्वीकृति में वो बालक भी उसके साथ रवाना हो जाता है।
आगे चलकर वो अपने घर पहुंचते हैं। गंदी कोठरी का दरवाज़ा खोलकर वह बालक को भीतर ले लेता है और फटे हुए कंबल के नीचे से एक पराठे का टुकड़ा निकालकर उस बालक को खाने के लिए दे देता है और उससे कहता है, अब तू इसे चबा, मैं तेरा गड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनना बालक, तू रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मधुआ यहाँ लगातार रोए जा रहा है और शराबी उसका रोना देख नहीं पा रहा। वो निश्चित रूप से बालक के इस रोने से संवेदनशील हो उठा है। 1 रुपया लेकर शराबी बाहर भागता है। हाथ में 1 रुपया है और मन में जद्दोजहद है कि मैं इस 1 रुपये का शराब लूं और साथ में पकौड़ी और खाने पीने की चटपटी चीज़ें ले लेता हूँ। लेकिन ये सोचते ही उसके मन आँखों के आगे मधुआ का वो मासूम चेहरा आ जाता है, वो जो भूखा है और लगातार रोए जा रहा है। उसकी ममता यहाँ जीत जाती है और उसका जो शराबी मन है वो हार जाता है। वह शराब न लेकर उस बच्चे के लिए मिठाई पूरी खरीद के घर ले आता है और वो साथ में उसके लिए नमकीन भी लेता है। बालक बड़ी तृप्ति के साथ ये सब खाता है। यह सब देखकर शराबी को अत्यंत संतुष्टि प्राप्त होती है और वह मन ही मन सोचता है, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की है। हाय रे नियति, अब इसको लेकर मुझे घरबारी बनाना पड़ेगा। बालक के आने से शराबी का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। वह अब घर बार संभालने की, बनाने की सोचने लगता है। शराबी दूसरे दिन आगे की व्यवस्था करने के लिए खाने पीने की व्यवस्था के लिए बाहर जाता है तो उसे गोमती किनारे पहुंचकर हाथ मुंह धोने लगता है। उसी समय एक आदमी आता है और उसको बताता है कि तुमने अपनी सांड जो मेरे घर पे रखी है उसको ले जाओ, नहीं तो मैं सड़क के किनारे फेंक दूंगा। निश्चित रूप से शराबी इससे पहले सांड संबंधित कार्य करता था, लेकिन जीवन में कोई उल्लास उमंग ना होने के कारण, कोई साथी संगी, कोई परिवार ना होने के कारण उसने यह सब छोड़ दिया था। शराबी यह सब भूल चुका है, किंतु उसे पता चलता है कि तो वह कहता है कि मैं निश्चित ही ये लेकर आ जाऊंगा। नहा धोकर वह घर पहुंचता है और वह उस लड़के से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे और ये काम करोगे। वह लड़का कहता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन अब उस ठाकुर के पास मैं नहीं जाऊँगा। वह पुराना चरखा वापस निकालता है। मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। कह लो तो फिर क्या यहाँ ज़मीन गड़ी है कि मैं तुझे खोद खोद कर मिठाई खिलाता रहूँगा? तब कोई काम करना चाहिए, करेगा? तो मधुआ कहता है, जो कहो। चल, आज से तुझे सान देना सिखाऊंगा। पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? कहीं भी रह लूँगा, किंतु उस ठाकुर की नौकरी नहीं करूँगा। शराबी ने एक स्थिर दृष्टि से बालक को देखता है तो बालक की आंखों में एक दृढ़ निश्चय है। एक दूसरे के दोनों संगी साथी बन गए हैं और वो आगे का जीवन जीने के लिए एक दूसरे का सहारा बनकर उठ खड़े होते हैं और आगे के व्यापार के लिए दोनों कोठरी छोड़कर आगे के जीवन के लिए चल देते हैं। तो इस प्रकार मधुआ कहानी यहाँ समाप्त होती है, जो जयशंकर प्रसाद की एक यथार्थवादी कहानी है, जो उनकी पहले की कहानियों से जो वो ऐतिहासिक कहानियाँ अधिक लिखते थे या आदर्शवादी कहानियाँ ज़्यादा लिखते थे, उससे हटकर इन्होंने यथार्थ की सृष्टि अपनी कहानी में की है और यह कहानी निश्चित रूप से जयशंकर प्रसाद जी की एक सशक्त कहानियों में गिनी जाती है। अब इससे संबंधित यदि आप प्रश्न देखना चाहें
तो मधुआ के आधार पर शराबी का चरित्र चित्रण कीजिए। मधुआ कहानी में चित्रित ठाकुर या बड़े लोगों की विलासिता, मनोरंजन प्रियता और निर्दयता का चित्रण कीजिए। प्रश्न 3, पठित कहानी के आधार पर बालक नौकर का शोषण, उसकी दयनीय स्थिति एवं उसकी निष्कपटता का चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। मधुआ कहानी के आधार पर शराबी के मन परिवर्तन का चित्रण अपने शब्दों में लिखिए।